तो आज का जो टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे तो वो टॉपिक है हमारा जो आईटीआई का जो ट्रेड होता है हमारा कौन सा सर्वेयर। तो इसी के हम आईआईटी एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, जो आपके आईआईटी का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब जब आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाता है और अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाने के बाद एक एग्ज़ाम होता है जिसका नाम होता है हमारा ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। तो इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस हमारे नीमी के क्वेश्चंस हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस आपके इसी क्वेश्चन बैंक से आने वाले हैं और आपको पता भी होगा। और इसके साथ ही साथ आपको एक बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको जानना चाहिए, वो क्या है, हमारा जो 2023 का जो रिज़ल्ट था हमारा, तो 2023 का जो रिज़ल्ट था तो वो था हमारा 577 पर, हमारा कितना 600 पर 577, ये हमारा रिज़ल्ट था। ये तो इसका ओवरऑल परसेंटेज बनता है हमारा 96%। बट ये तो बात है हमारे पास। इसके साथ जो थ्योरी का जो नंबर था जो हमारा था 98, कितना 100 में 98। तो ये बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखने वाला बात है और बहुत ही ज़्यादा नंबर है। तो अभी चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया रिज़ल्ट हो, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रेगुलरली रिवीजन करते रहना है ताकि सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं और सॉल्व होने के बाद आपको अच्छा नंबर मिल पाए। तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर, बहुत सारा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कौन सा, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ऑर्डर टू मेजर अ हॉरिजॉन्टल एंगल फॉर मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर मेथड ऑफ ब्लैंक इज यूज्ड। वर्नियर की तुलना में अधिक सटीकता से क्षैतिज कोण से मापने के क्रम में की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट है कौन सा, रिपीटेशन आवृत्ति इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ट्रांसवर्सिंग बाय द मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल्स इज चीफली यूज्ड इन ब्लैंक। विक्षेपण कोणों की विधि द्वारा ट्रेवर्सिंग का मुख्य रूप से काले स्थान में उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, अ सीरीज ऑफ क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टूर लाइन्स रिप्रेजेंट्स ब्लैंक। एक समान दूरी वाली समोच्च रेखाओं की एक श्रृंखला खाली स्थान दर्शाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, स्टीप स्लोप, खड़ी ढलान इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंटर्स शोन गिवन इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ ब्लैंक। नीचे दिखाया गया समोच्च खाली स्थान की उपस्थिति को दर्शाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट है कौन सा, हिल या पहाड़ी। अब बढ़ते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा, when it is not possible to locate the leveling instrument between the intervisible points, leveling as shown below is done. This type of leveling is called blank. जब अंतर्दृश्य बिंदुओं के बीच लेवलिंग उपकरण का पता लगाना संभव नहीं है तो नीचे दिखाया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। इसका करेक्ट है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ट्रू डिफरेंस इन एलिवेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी द लेवल मस्ट बी सेट अप ब्लैंक। दो बिंदु ए और बी के बीच ऊंचाई में वास्तविक अंतर के लिए खाली स्थान लेवल स्थापित किया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, एट एग्जैक्ट मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के ठीक बीच के बिंदु में इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा, टोटल एटीट्यूड ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इफ इट लाइज ब्लैंक। एक बिंदु का कुल अक्षांश सकारात्मक है यदि यह खाली स्थान पर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसका करेक्ट है कौन सा, नॉर्थ ऑफ द रेफरेंस पैरेलल, संदर्भ समानांतर के उत्तर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द लाइन ऑफ कोलिमेशन मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स
डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन ब्लैंक। स्तरों में कमी की कोलिमेशन प्रक्रिया की रेखा खाली स्थान पर जांच नहीं प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इंटरमीडिएट साइट्स, मध्यस्थ विदृष्टि इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है इन द मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग एज वन बिलो द प्लेन टेबल इज लोकेटेड एट अ पॉइंट P and the stations A, B, C are cited and rays A, B small b and C small c are plotted. This method is called blank। नीचे दिखाए गए समतल तालिका संरक्षण की विधि में खाली स्थान, तो इस विधि में तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 लेहमैन मेथड, लेहमैन प्रक्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब यहाँ पर हम आपको एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो हम आपको बताते हैं कि जब भी आपका डायग्राम आता है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है और क्वेश्चंस को उन क्वेश्चंस को आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है ताकि आपका एग्ज़ाम आते आते वो आपको दिलो दिमाग में छप जाना चाहिए, ताकि क्या हो, जब भी आपका एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आपको दिखे बाई चांस, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और उसको बढ़िया से मतलब उसका सही करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ इतने बहुत और एक दो क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, नंबर आपके बहुत सारे कम आ जाएंगे। तो बिल्कुल भी अलर्ट रहना है जब भी हमारे डायग्राम वाले क्वेश्चंस आते हैं या तो पिक्चर वाले क्वेश्चंस आते हैं या इमेज वाले क्वेश्चंस आते हैं तब, अदरवाइज़ आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस प्रकार से बात है, तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Figure below shows two types of curves. Name A curve on the left, B curve on the right। नीचे दिखाए गए चित्र में दो वक्र दिखाए गए हैं, नाम बताएं। क बायां वक्र, ख दायां वक्र। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? रिवर्स कर्व। बी स्पाइरल कर्व, प्रतिकूल वक्र। ख स्पाइरल वक्र इसका करेक्ट ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन अ कर्व इज टू बी सेट आउट ओवर अ रफ ग्राउंड द मेथड यूज्ड इज ब्लैंक। जब एक असमतल सतह पर वक्र बनाया जाता है, इसमें उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया खाली स्थान है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा? आइदर टू थियोडोलाइट मेथड और टेकोमेट्रिक मेथड, या तो दो थियोडोलाइट प्रक्रिया या टेकोमेट्रिक प्रक्रिया इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है फिगर बिलो शोज अ स्लोपिंग मेंबर विच इज प्लेस्ड अलोंग द एज ऑफ अ पेवमेंट, इट इज़ कॉल्ड ब्लैंक। नीचे दिखाए गए चित्र में एक स्लोपिंग सतह है जो पैदल पथ के किनारे बनाया गया है, इसे खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? कर्व। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा? द सुपर एलिवेशन ऑन रोड्स इज ब्लैंक। रोड पर सुपर एलिवेशन खाली स्थान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल्स। वाहन के संवेग के अनुक्रमानुपाती इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? अगला क्वेश्चन है हमारे पास रिकॉग्निसेंस इज बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक। पूर्व परीक्षण खालिस्तान की सहायता से अच्छी तरह किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? एरियल फोटोग्राफिक सर्वेक्षण इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? एक्सेसिव कैम्बर ऑन पेवमेंट में कोज ब्लैंक। फुटपाथ पर अत्यधिक कैम्बर खालिस्तान का कारण हो सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑल ऑफ दी, ये सभी इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एन आइडियल पेवमेंट इज कंस्ट्रक्टेड विद ब्लैंक। आदर्श फुटपाथ खाली स्थान से बना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट फॉर द टेकोमीटर
टेकोमीटर इज जनरली केप्ट एज ब्लैंक। टेकोमीटर के लिए गुणक स्थिरांक को सामान्यतः खाली स्थान के रूप में रखा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है कौन सा 100। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट फॉर द टेकोमीटर वेरीज फ्रॉम ब्लैंक। टेकोमीटर के योजक स्थिरांक का मान खाली स्थान से भिन्न होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट है कौन सा 30 to 45 सेंटीमीटर, 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स अ जीपीएस सैटेलाइट टू ऑर्बिट द अर्थ। धरती की कक्ष में एक जीपीएस उपग्रह पहुंचने में कितना समय लगाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा 12 घंटा या 12 आवर्स इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इन ऑटोकैड। वन क्विक वे टू व्यू द एंटायर ड्राइंग एरिया इज़ टू यूज़ द जूम कमांड बाई टाइपिंग ब्लैंक। ऑटोकैड में पूरे रेखांकित क्षेत्र को देखने का एक त्वरित तरीका जूम कमांड है, जिसका उपयोग खाली स्थान टाइप करने के लिए किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है कौन सा, टाइप जेड एंटर जेड एंटर कर टाइप करें, इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 इन ब्लैंक मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे अ रे इज ड्रॉन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टुवर्ड्स द पॉइंट टू बी लोकेटेड। प्लेन टेबल सर्वे की खाली स्थान विधि में एक किरण उपकरण स्टेशन से उस बिंदु की ओर खींची जाती है जिसे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 रेडिएशन या विकिरण। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा 22 द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डिप आर कॉल्ड ब्लैंक। समान डिप की बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कौन सा, आइसोक्लिनिक लाइन्स, आइसोक्लिनिक रेखा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 कौन सा है, द ऑपरेशन ऑफ लेबलिंग टू डिटरमाइन द एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स विच आर सम डिस्टेंस अपार्ट इज कॉल्ड ब्लैंक। बिंदुओं की ऊंचाई निर्धारित करने के लिए समतल करने की क्रिया जो कुछ दूरी पर होती है वो खाली स्थान कहलाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है कौन सा, डिफरेंशियल लेबलिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, द राइज एंड फॉल मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ लेवल्स प्रोवाइड्स अ चेक ऑन ब्लैंक। लेवल्स में कमी की राइज और फॉल विधि खाली स्थान पर एक चेक प्रदान करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। व्हाट शुड बी द सुटेबल काउंटर इंटरवल इफ मैप इज टू बी ड्रॉन ऑन अ स्केल ऑफ 1:10,000। यदि नक्शा 1:10,000 के पैमाने पर खींचा जाए तो उपयुक्त समोच्च अंतराल क्या होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है कौन सा, 2 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पर। इन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ काउंटरिंग द बेस्ट मेथड ऑफ इंटरपोलेशन ऑफ काउंटर इज ब्लैंक। और काउंटर इज समोच्च की अप्रत्यक्ष विधि में आकृति के प्रक्षेप का सबसे अच्छा तरीका है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा बाय अरिथमेटिकल कैलकुलेशन, अंक गणितीय गणना द्वारा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर अगला पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, अ डिफ्लेक्शन एंगल इन अ ट्रांसवर्स इज इक्वल टू ब्लैंक। किसी ट्रांसवर्स में एक विक्षेपण कौन खाली स्थान के बराबर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है कौन सा, डिफरेंस बिटवीन इंक्लूडेड एंगल एंड 180 डिग्री। अंतर्गत कोण और 180 डिग्री के बीच के अंतर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द डिग्री ऑफ अ कर्व इज एंगल सब्सटेंडेड बाय अ कोड ऑफ ब्लैंक। किसी वक्र की डिग्री किसी खाली स्थान के जीवा के द्वारा सम्मुख बना कोण होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है कौन सा, 30 मीटर। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, द कर्व यूज फॉर आइडियल ट्रांजिशन कर्व इज अ ब्लैंक। आदर्श संक्रमण वक्र के लिए प्रयुक्त वक्र खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है कौन सा, लेमनी स्केट लड्डू
लघु डिश का करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिकोनाइसेंस फॉर रोड सर्वे इज बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक। सड़क सर्वे की पैमाइश खालिस्तान की मदद से सबसे अच्छा किया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 31। इफ़ नो सुपर एलिवेशन इज प्रोवाइडेड ऑन अ रोड अलोंग द कर्व, पोर्ट होल्स में डेवलप एट ब्लैंक। यदि वक्र के साथ किसी सड़क पर कोई सुपर एलिवेशन प्रदान नहीं किया जाता है तो पोर्ट होल खालिस्तान पर विकसित हो सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? आउटर एज ऑफ द रोड, सड़क के बाहरी किनारा इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? दीज आर टू कॉन्स्टेंट्स ऑफ टेकोमीटर वाटर दे। टेकोमीटर के 2 स्थिरांक होते हैं, वे क्या हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट एंड एडिटिव कॉन्स्टेंट, गुणात्मक स्थिरांक और योगात्मक स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनालिटिक लेंस प्रोवाइडेड इन टेकोमीटर इज ब्लैंक। टेकोमीटर में प्रदत्त एनालिटिक लेंस खालिस्तान होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस। वन क्विक वे टू व्यू द एंटायर ड्राइंग एरिया इज टू यूज़ द जूम कमांड बाई ब्लैंक। पूरे ड्राइंग क्षेत्र को देखने का एक त्वरित तरीका है खालिस्तान करके जूम कमांड का उपयोग करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। टाइप जेड एंटर ए एंटर, टाइप जेड एंटर ए एंटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35। विच कमांड कन्वर्ट्स डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट टू पॉलीलाइन। कौन सा कमांड असतत वस्तुओं को पॉलीलाइन में परिवर्तित करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? जोइन। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। using 20 meter distance measured was 720 meter. If the chain is 4 centimeter too long, the correct distance is blank. 20 मीटर चेन का इस्तेमाल किया, दूरी मापा 720 मीटर। यदि चेन 4 सेंटीमीटर लंबा है तो यह सही दूरी है खाली स्थान, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 721.44 मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, अ मेजरिंग टेप में बी मेड ऑफ इनवार विच इज़ ब्लैंक। एक मापने का टेप इनवार का बना हो सकता है जो कि खालिस्तान है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? एन एलॉय ऑफ आयरन एंड निकल, लोहा और निकल का एक मिश्र धातु। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? पेंसिल लीड्स आर मेड ऑफ ब्लैंक। पेंसिल लीड्स इनकी खालिस्तान बनती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? ग्रेफाइट विथ काओलाइन के साथ ग्रेफाइट। अब बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 39 पर। कौन सा? मिनी ड्राफ्टर कैन सर्व द पर्पस ऑफ ऑल दीज टूल्स एक्सेप्ट दैट ऑफ ब्लैंक। मिनी ड्राफ्टर खालिस्तान अलावा इन सभी उपकरणों के उद्देश्य की सेवा करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट है। कौन सा? कंपास। विच ऑफ दीज विल यू यूज़ फॉर ट्रांसफरिंग मेजरमेंट्स। इनमें से कौन से आप मापन को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग करेंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? डिवाइडर इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? इफ़ इनक्लोज्ड कंटोर वैल्यू इज डिक्रीजिंग टुवर्ड्स देयर सेंटर इट शोज ब्लैंक। यदि बंद हुई आकृति में उनके केंद्र की ओर मूल्य घट रहा है तो यह खालिस्तान दिखाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कौन सा? अडेब्रेशन, एक अवसाद। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 कौन सा है? विच ऑफ दीज मेथड्स ऑफ ऑफसेट्स इन्वॉल्व्स लेस मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। ऑफसेट में कौन सी पद्धतियों में ज़मीन पर कम माप शामिल है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट्स, लंबित ऑफसेट की विधि इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। व्हाट आर पेसोमीटर एंड पीडोमीटर यूज्ड फॉर
पस्सोमीटर और पेडोमीटर का क्या इस्तेमाल करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, दूरी को मापने के लिए इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44। द प्रोसेस ऑफ स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स इन लाइन विथ टर्मिनल पॉइंट्स बिफोर चेनिंग इज नोन एज ब्लैंक। चेनिंग से पहले टर्मिनल अंक के साथ मध्यवर्ती बिंदुओं की स्थापना की प्रक्रिया को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 रंजिंग। रंजिंग इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। फॉर अ वेल कंडीशन ट्राइंगल नो एंगल शुड बी लेस देन ब्लैंक। एक अच्छी तरह से अनुकूलित त्रिकोण के लिए कोई भी कोण खालिस्तान से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। कौन सा? 30 डिग्रीज। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स कैन बी सेट आउट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रांसीसी क्रॉस स्टाफ की मदद से निम्न कोणों का पता लगाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। कौन सा? आइदर 45 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। अब है हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा? इफ़ फॉर बियरिंग एंड बैक बियरिंग ऑफ अ लाइन डिफर एग्जैक्टली बाय ब्लैंक देयर इज नो लोड अट्रैक्शन एट आइदर स्टेशन, नो लोकल अट्रैक्शन एट आइदर स्टेशन। अगर कोई एक लाइन के फोरे बेयरिंग और बैक बेयरिंग बिल्कुल खालिस्तान के द्वारा अलग है तो किसी भी स्टेशन पर कोई स्थानीय आकर्षण नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा है? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2 कौन सा? 180 डिग्रीज। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ABCD is a rectangular plot of land. If the bearing of side AB is 75 degree, the bearing of DC is blank. ABCD का एक आयताकार जमीन है। यदि पक्ष AB का असर 75 डिग्री है तो DC का असर खालिस्तान डिग्री है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 कौन सा? 75 डिग्रीज। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड लास्ट। मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन एट एनी पैलेस ब्लैंक के लिए किसी भी स्थान पर एक संरक्षण रेखा के चुंबकीय खालिस्तान असर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 कौन सा? वेरीज डिफरेंटली इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर। साल के अलग अलग महीनों में अलग अलग होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज शोन इन द फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए आंकड़े में क्या दिखाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। कौन सा? ट्रफ कंपास, गर्त कंपास इसका करेक्ट ऑप्शन था। और इस तरह से हमारे यहाँ पर लेवल 2 के क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। और इस तरह से हमारे जो सर्वेयर जो हमारा ट्रेड था इसके सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।